गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 4 डिसलाइक आ चुके हैं मेरे गुड मॉर्निंग बोलने से पहले। हे भगवान, कैसे बच्चे हैं। चार डिसलाइक। चलिए, डीपीपी आप लोगों को दिया था, वो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, उसके सॉल्यूशंस हम लोग अपलोड कर देंगे वेरी सून। ऑलराइट, तो नाउ we will continue with Newton's law further. Alright, और डिसलाइक बढ़ते जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। 7 हो चुके हैं, जब तक पढ़ाया भी नहीं है। यार पढ़ के कर देना भाई डिसलाइक। तो आज हम लोग जो वेक्टर्स में हमने कंपोनेंट लेना सीखा था, थोड़ा बहुत उन चीज़ों का यूज़ करेंगे और न्यूटन्स लॉ भी थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था। इंक्लाइन पे एक ब्लॉक फिसल रहा था, तो हमने पूछा था कि भाई उसका एक्सेलरेशन कितना होगा जब वो इंक्लाइन पे फिसलता हुआ जा रहा था। तो अपन ने निकाल लिया था जी साइन थीटा, वहीं से अपन आगे बढ़ रहे। ऑलराइट, तो अलग अलग तरह के सवाल आज हम ले रहे होंगे, खूब सारे एग्जांपल्स ले रहे होंगे न्यूटन्स लॉ के। ऑलराइट, कुछ में वेक्टर्स यूज होंगे, कुछ में नहीं होंगे उस तरह से यूज, वो सब आपको सोचना है। ये 2 ब्लॉक अगल बगल में रखे हुए हैं। ऑलराइट, और हमने इस ब्लॉक को पुश किया। ऑलराइट, इस ब्लॉक को हमने पुश किया फोर्स F से। ऑलराइट, तो हम जानना चाहते हैं M2 पर कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा। प्लीज प्रोसीड। जल्दी से आंसर निकाल लीजिए। आंसर लिख के यदि अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। M2 पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगेगा, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, कई सारे बच्चों ने सही आंसर निकाल दिया, दैट्स वेरी गुड। तो सबसे पहला पार्ट है एफबीडी बनाना। आदमी का हाथ M1 के कांटेक्ट में रहकर F फोर्स लगा रहा है। दूसरा ब्लॉक M2 को M1 पुश कर रहा होगा एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है, और उसी का थर्ड लॉ पेयर, ऑलराइट, एन डैश, आप चाहें तो दोनों को एन ही लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, इस ब्लॉक पे लग रहा होगा। तो सबसे पहले ये एफबीडी देख लीजिए, किसी को एफबीडी में डाउट हो तो पूछ सकता है। एफ फोर्स सिर्फ M1 पे लगेगा, M2 पे F नहीं लगेगा। जो उसके कांटेक्ट में M1 था उसका नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगेगा। ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सबको। ऑलराइट,
ऑलराइट, देयर सीम्स टू बी नो डाउट्स। अब यदि हम इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं तो F माइनस एन इज इक्वल टू m1a। यदि ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है तो m2 को भी सेम एक्सेलरेशन a से ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि दोनों साथ साथ रहना है तो एक्सेलरेशन इज सेम, ऑलराइट। और इस पे लिखेंगे तो n इज इक्वल टू m2a। फिर से समझ लीजिएगा, ये फोर्स F कोई भूत नहीं है जो यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएगा। m2 पे फोर्स इसलिए लग रहा है मिस्टर जे के बिकॉज n1 कॉन्टैक्ट में। ये फोर्स आपकी दिल की फील हो सकती है कि इस पे ट्रांसफर हो गया, पर ऐसे ट्रांसफर नहीं होते फोर्स, कॉन्टैक्ट से लगते हैं फोर्स ग्रेविटी के सिवाय। ओके, ये हमारी इक्वेशन हो गई। ए को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऑलराइट, n बाय m2 हियर, तो F माइनस एन इज इक्वल टू m1 और n बाय m2, और हमने सॉल्व कर दिया तो n इस तरफ चला गया तो दैट बिकम्स m2 अपॉन m1 प्लस m2। दो स्टेप्स मैथ्स की मैंने साथ साथ लिख दिए। तो इतना नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इनके बीच में आएगा। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं दे रखा है, ऑलराइट। एफबीडी में हमने बाकी के फोर्सेस क्यों नहीं बनाया, mg वगैरह, ऑलराइट। वैसे तो ये दो फोर्सेस और बनते, लेकिन चूंकि इस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा था इसलिए हमने थोड़ा बुद्धि का यूज करते हुए उसको डिसरिगार्ड कर दिया। नहीं तो ये दो फोर्सेस और होते, पर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं करने को, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे, इंक्लाइन पे रखा हुआ है, ऑलराइट। कोई बंदा लगा रहा, बंदा नहीं बनाया मैंने इस बार, ऑलराइट। तो अब इनका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स कितना होगा? जल्दी से कर लीजिए सॉल्व, बहुत आसान सवाल है। ओके, डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी एक्सेलरेशन की बच्चों। चलिए हियर वी गो देन, एफबीडी अगेन। पिछली क्लास में सिखाया था बनाना। ये 50, ये 50, ये एंगल देखेंगे तो 53 आ जाएगा, तो ये 37 डिग्री। एक इस पे नॉर्मल लग रहा होगा, एक आ जाएगा 5G। ये 50 इसलिए लिखा क्योंकि 5 किलोग्राम, तो 50 न्यूटन ये
ऑलराइट, तो एक आ जाएगा इसके ऊपर 50 cos 37 डिग्री, एक आ जाएगा 50 sin 37 डिग्री, और एक आ जाएगा फोर्स F, ऑलराइट, जो इधर लग रहा होगा। प्लस इसके कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। इसी तरह से इस ब्लॉक का बना है 10 किलोग्राम का, इस पे एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा, 100 किलोग्राम इधर लग रहा होगा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक N2 लग रहा होगा, ये 37 डिग्री, 100 cos 37 और 100 sin 37। अगेन यदि हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं तो यदि अपन अज्यूम कर सकते हैं कि साथ साथ चल रहे होंगे, ऑलराइट, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा ए ऊपर ऐसे आ जाएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। अपन ने ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन मान लिया है कि ऊपर जा रहा है, लेट्स से, फिर देखते हैं क्या होता है, राइट। एफबीडी में समझ में नहीं आया, एफबीडी में क्या समझ में नहीं आया भाई, 50 न्यूटन mg नीचे लग रहा है, तो ये 100 न्यूटन mg फोर्स नीचे लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट ली, जैसा पिछली क्लास में सिखाया था, दो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इंक्लाइन की वजह से लगे, दैट्स इट। तो यदि हम ऊपर चलता हुआ मान ले तो इक्वेशन आएगी 50, जो ये येलो में लिखा है, माइनस 50 साइन 37 डिग्री। 50 साइन 37 डिग्री आप करेंगे तो 50 इंटू 3/5 करेंगे तो -30। माइनस क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है, माइनस n, अपन ने ऊपर की तरफ प्लस मान लिया, एक्सेलरेशन डायरेक्शन में जनरली हम लोग प्लस मान लेते हैं, ओके, इज इक्वल टू 5a और n माइनस 100 साइन 37 डिग्री, 100 साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 10। तो एफबीडी आराम से देख लीजिए एक बार, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑलराइट, ऑलराइट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि समझ में ना आए। ये ग्रेविटी का फोर्स, ये उसके दो कंपोनेंट्स हो गए, ये अपन ने पिछली क्लास में किया था, आप नोट्स में देखिए मिलेगा, पिछली क्लास में तो आपने ध्यान नहीं दिया। फिर इसके ऊपर कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और ये 50 साइन 37 डिग्री करके एक फोर्स ऊपर की तरफ, जो ये 50 न्यूटन जो अपन ने पुश किया था वो, और ये 50 साइन 37 डिग्री इस 50 का कंपोनेंट, और इस डायरेक्शन में अपन ने न्यूटन का सेकंड लॉ लिख दिया। ऐसे कैसे, यहाँ पे n ऊपर, इसी का थर्ड लॉ पे, और ये mg का कंपोनेंट 100 साइन 37 डिग्री, राइट। ये कैसे हुआ? दिस इज नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑलराइट। तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। जिन बच्चों को हमने बोला एक बार दोबारा सुन के देख लें, समझ में अब आ जाना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 20 माइनस n इज इक्वल टू 5 है, यहाँ लिखा हुआ है n माइनस 60 इज इक्वल टू 10 है। इसको अपन ने जोड़ा, सॉल्व किया, तो इधर तो बच जाएगा -40 इज इक्वल टू 15 है, तो a की वैल्यू आ गई -40 बटा 15, ऑलराइट। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए 5 से, तो 8/3, और माइनस का साइन, माइनस का साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, माइनस का साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने पूछा XY एक्सिस क्या है, ये x मान लीजिए आप, ऑलराइट, और ये y मान लीजिए। जनरली हम लोग एक्सिस जो होती है वो मोशन के अलोंग ही ले लेते हैं, पिछली क्लास में किया था अपन ने, ऑलराइट। तो अपन ने क्या किया, जो मोशन इंक्लाइन था उसके अलोंग की कोई अपन ने एक्सिस ले लिया है, ऑलराइट। तो ये -8/3 करके आपका
एक्सेलरेशन आ गया। माइनस का मतलब अपन ने माना था ऊपर और ये जा रहा होगा नीचे। ओके सुधीर सिंह जी, एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे अपन ने न्यूटन्स लॉ लिखा ही नहीं क्योंकि जरूरत नहीं है, उधर कोई मोशन हो नहीं रहा है, इसलिए वी डोंट नीड इट। ऑलराइट, अब हालांकि सवाल में पूछा तो गया था सिर्फ एक्सेलरेशन, पर फिर भी मैं नॉर्मल भी निकाल रहा हूं। क्यों? थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर मैंने नॉर्मल -60 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट किया -80/3 और इसको सॉल्व किया तो दिस बिकम्स 180 -80/3 इज इक्वल टू 100/3। राइट, तो नॉर्मल की वैल्यू आ गई 100/3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब अपने जिस दिशा में माना था उससे अपोजिट दिशा में आ गया। राइट, वेक्टर के अंदर माइनस का साइन लगाने का मतलब होता है कि जिस दिशा में माना था उससे ठीक अपोजिट दिशा में माइनस से काम चल जाता है। फर्स्ट इक्वेशन समझ में नहीं आया। फर्स्ट इक्वेशन में सोहन में -30 कहां से आया? ये लिखा हुआ है, -30 कहां से आया? दोबारा लिख देते हैं, माइनस यहां से आया क्योंकि ये 50 साइन 37 डिग्री नीचे लग रहा है, तो दिस इज -50 साइन 37 डिग्री इज 3/5। आप लोग इसको देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, साथ साथ लिख नहीं रहे, देखने से समझ में नहीं आएगा प्रीतिका बेटा, प्लीज लिखिए साथ साथ तो समझ में आएगा। रोहन चौधरी, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब बस इतना सा है कि जो दिशा मानी थी उससे अपोजिट में ये आ गया है। फर्स्ट इक्वेशन यही है, नेट फोर्स इज इक्वल टू, तो नेट फोर्स पे ऊपर की डायरेक्शन के फोर्सेस पॉजिटिव, तो 50 पॉजिटिव और 50 इंटू 3/5 नेगेटिव और नॉर्मल भी नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट वी हैव। आराम से इसको पहले कॉपी कर ले। आपकी आदत स्कूल से क्या पड़ रही है कि पहले देखेंगे फिर समझेंगे फिर लिखेंगे, जबकि पहले आपको क्या लिखना है? पहले सबसे पहले क्या करना है? लिखना है। दोनों के एक्सेलरेशन सेम क्यों लिए? क्योंकि हमने मान लिया कि दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, मैं इसको पुश कर रहा हूं पीछे से, ऑलराइट, और 10 किलोग्राम भाग जाए और 5 किलोग्राम धीरे धीरे चलता रहे तो फिर तो नॉर्मल ही नहीं बचेगा इनके बीच में, इसलिए अपन ने मान लिया कि साथ साथ चल रहे होंगे। नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है कि अपन ने जो दिशा मानी थी एक्सेलरेशन की अननोन, वो आंसर विद साइन आया है। F इजिकल टू एम ए लगाया है बेटा, सेकेंड इक्वेशन इस ब्लॉक के लिए लिखी है, तो इसका एक्स मास कितना है? 10 किलोग्राम, तो यहां पर 10 ए आ गया। राइट, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन अपन ने माना था ये उससे अपोजिट डायरेक्शन में है। यही है नेगेटिव का मतलब, कि अननोन के लिए नेगेटिव मानने का मतलब ये होता है कि जो माना था उससे अपोजिट डायरेक्शन में ये है। इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। राइट, इसका मतलब ये ऊपर नहीं जा रहा होगा, नीचे आ रहा होगा। और जितना आप लिखेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, जितना आप लिखना अवॉइड करेंगे उतना कम समझ में आएगा। पहले लिखें, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, पहले लिखेंगे फिर पूछेंगे, बेस्ट स्ट्रैटेजी। सर कंपोनेंट नहीं आए, कंपोनेंट का आपको प्रैक्टिस करने को भी दिया था और ये करके भी दिखाया। ये 50 है तो इसके कंपोनेंट एक इस तरफ एक इस तरफ। पिछली क्लास में सेम एग्जांपल कराया हमने, जाके देखिए एक बार। कंपोनेंट क्यों निकाले? क्योंकि मोशन जो हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है और जो फोर्सेस लग रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में लग रहे हैं, तो फिर अपन को ऑब्वियसली डायरेक्शन चुननी पड़ेगी जिसमें अपन को न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, इसलिए अपन ने कंपोनेंट लिए हैं यहाँ पे। और कोई डाउट्स? कंपोनेंट इसलिए लिए
क्योंकि फोर्सेस तो कुछ इसमें लग रहे हैं, कुछ इसमें लग रहे हैं। पिछली क्लास में लिया था अपन ने, वहां पे सेम सवाल अपन ने एक ब्लॉक बिना किसी फोर्स के करके दिखाया था, तो वहां पे भी कंपोनेंट लिए थे अपन ने सॉल्व करने के लिए कि कितना एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पे भी कंपोनेंट लिए। और सबसे पहले लिखें, समझने की कोशिश बाद में करें, लिखने का प्रयास सबसे पहले करें। लिखना समझने से इंडिपेंडेंट रखें, अपन को लिखना ही लिखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वी मस्ट राइट, राइट देन यू सी कि आपको आगे क्या करना है। राइटिंग इज मस्ट। एक्सिलरेशन से पता चलेगा। रविंद्र तोमर का बड़ा अच्छा सवाल है, सॉरी सुधीर सिंह का, कि हमें कैसे कंपोनेंट किस फोर्स के निकालने, क्योंकि एक्सिलरेशन इस डायरेक्शन में ही होगा, तो इस डायरेक्शन में अपन कंपोनेंट लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ दे रखी है इस सवाल में, हमने भी दी है ना साइन 37 डिग्री की वैल्यू, तो ऐसे सवालों में दे रखी होगी। ओके, आई हैव आंसर्ड सफिशिएंटली। ऑलराइट, तो ये नेगेटिव वाली चीज को मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास और करता हूं। ऑलराइट, साइन 37 डिग्री की वैल्यू सबने लिख ली होगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स से हम 50 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं। ओके, 50 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक पे लगा रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, समझ मेरी बात? खींच रहे हैं, ऐसे कोई बंदा खींच रहा है ऊपर इस ब्लॉक को 50 न्यूटन के फोर्स से। F इज इक्वल टू 50 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, ही इज पुलिंग इट। तो मैं डायरेक्शन भी बना देता हूं, ठीक है, ऐसे लगा रहा है। अब इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है, प्लीज प्रोसीड। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है भाई, अटैच नहीं है, साथ साथ रखे बस। ये बंदा खींच रहा है इसको 50 न्यूटन के फोर्स से ऊपर, साथ साथ रखे थे बस, ये इसको 50 न्यूटन के फोर्स से खींचा जा रहा है। जैसे ये दो डस्टर साथ साथ रखे हुए हैं, वैसे साथ साथ रखे हुए।
अगेन FBD, प्लीज देखने की बजाय चित्र बनाइएगा साथ साथ। यदि आप साथ साथ FBD नहीं बनाएंगे, चित्र नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये mg बनाया मैंने, आप भी बनाइए साथ साथ। वेट मत करिए समझने का, लिखते जाइए, पेन चलाने से ज़्यादा समझ में आएगा। ये अगेन इसके कंपोनेंट ले रहे हैं अपन, इसी दिशा में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मोशन इस x के अलॉन्ग ही होगा। 50 cos 37 डिग्री, 50 sin 37 डिग्री, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N, सो ये फ्री बॉडी डायग्राम है, इसको समझना नहीं है, पहले इसको बनाना है। राइट, तो इसको पहले बना लें, फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं कि FBD में बात समझ में नहीं आई। कंपोनेंट क्यों इस तरफ लिए? क्योंकि मोशन इस एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो बेहतर रहेगा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना। और जैसे पिछली बार अपन ने अज्यूम किया था कि ये A से ऊपर जा रहा है और ये भी A से ऊपर जा रहा है, मान लेते हैं, देखेंगे क्या होता है। ऑलराइट, नाउ इसके लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इसके लिए इक्वेशन हो जाएगी 50 sin 37 डिग्री माइनस N इज इक्वल टू 5A, 5A क्योंकि 5 किलोग्राम MA, F इज इक्वल टू MA। उसके लिए इक्वेशन हो जाएगी N माइनस 100 sin 37 डिग्री और प्लस 50 क्योंकि वो बंदा ऊपर से इसको खींच रहा था, इज इक्वल टू 10A। हम इनको जोड़ देते हैं और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। ऑलराइट, तो ये हो गया 30, N कट गया, ये हो गया माइनस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 15A। ऑलराइट, तो ये हो गया A इज इक्वल टू 20/15 या फिर 4/3। सम ऑफ यू में थिंक कि सर फर्स्ट क्लास है तो बढ़िया आंसर आ गया अपना। ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज कि दिल से कुछ लोगों को फील आई कि नहीं इनका एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, तो कैसे पता पड़ेगा कि ये जो आंसर आया है सही है गलत है? एक्चुअली आंसर गलत है, मैंने इतनी मेहनत करके गलत आंसर निकाला। ऑलराइट, तो कैसे पता पड़ेगा कि ये आंसर गलत है? अरे यार, ये ऊपर वाली इक्वेशन गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। ओहो, ये इक्वेशंस गलत हो गई, मैंने साइन का ध्यान नहीं रखा। चलिए पूरा दोबारा लिखना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा। N दोनों ही नीचे लग रहे हैं। ओहो, 1 मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैंने साइन का ध्यान नहीं रखा। आई लॉस्ट माई कंसेंट्रेशन। सो मैं दोबारा इक्वेशंस लिख देता हूं, दोबारा सॉल्व कर, बिग मिस्टेक।
चलिए नीचे मान के लिख देता हूं, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के लिख रहा हूं x, ऑलराइट, नीचे की तरफ प्लस x मान के लिख रहा हूं इस बार। सो n प्लस 50 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू ए, नीचे की तरफ प्लस मान के लिख रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं तो मैंने एक्सेलरेशन दोनों का नीचे मान लिया, ऑलराइट। और उसके लिए हो जाएगा 100 sin 37 डिग्री विच इज 3/5, 3/5, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान के एक ही फोर्स है, बाकी के नॉर्मल ऊपर लग रहा है इस ब्लॉक पे और F भी ऊपर ही लग रहा है, तो -50 is equal to 10, okay। Now if we solve this, I'm sorry for doing mistake, तो ये 60 प्लस 30, ऑलराइट, और n कट गया, -50 is equal to 15a, so this becomes a is equal to 90 minus 50, 40, so 40/15, alright। So ऐसा कुछ आंसर आ गया। Now how do we know कि ये आंसर सही है कि नहीं है? एक्चुअली आंसर सही नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऑलराइट। कैसे पता पड़ेगा सही है कि नहीं है? उसके लिए हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी। क्या चीज चेक करनी पड़ेगी? ऑलराइट, कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या आ रहा है, उससे कैसे पता पड़ेगा मैं अभी बताता हूं, यहां पे वैल्यू पुट करके, ऑलराइट। तो हम नॉर्मल की कैलकुलेशन करें तो दिस बिकम्स नॉर्मल प्लस 30 इज इक्वल टू 40/15 into 5, ऑलराइट, which is 3। तो नॉर्मल की वैल्यू आ रही है 40 minus 90/3 which is minus of 50/3। Now the point is this बच्चों, कि जो नॉर्मल की वैल्यू आई है -50/3, मैंने अभी अभी कहा था कि यदि नॉर्मल की वैल्यू नेगेटिव आ जाए या किसी भी वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि डायरेक्शन जो मानी थी उससे अपोजिट है। मैथ्स आपकी इतनी ही मदद कर सकती है, बात समझिएगा मेरी, ऑलराइट। मैथ्स आपकी इतनी मदद कर सकती है कि वो आपको ये बता सकती है कि भाई ये जो डायरेक्शन जो आया नेगेटिव, इसका मतलब जो आंसर है वो, ऑलराइट, इससे अपोजिट है, ऑलराइट, जो आया है उससे अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब इस 5 किलोग्राम पे जो नॉर्मल 10 किलोग्राम से लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, ऑलराइट। जो भी नॉर्मल की वैल्यू आई है 50/3 इधर लग रहा होगा, और इस पे जो नॉर्मल लग रहा होगा जो अपन ने माना था ऊपर, वो नीचे लग रहा होगा 50/3। लेकिन वी नो नॉर्मल इस ब्लॉक पे जब लगेगा तो उसके पुश की वजह से लगेगा, ऑलराइट। और ये वाला पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो इसकी तरफ लग रहा होगा, तो ये तो उल्टा आ गया। तो ये जो आंसर आया है, क्या ये फिजिकली पॉसिबल है आंसर आना? द आंसर इज नो। मेरी बात समझिएगा, पिछली बार एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था तो क्या वो पॉसिबल था एक्सेलरेशन जैसे अपन ने माना था उससे अपोजिट डायरेक्शन में आना? हाँ, वो पॉसिबल था, इसलिए अपन ने उस आंसर को स्वीकार कर लिया। अब की बार जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो ठीक है प्लस आ गई, लेकिन अपन को फिर भी चेक करना पड़ रहा है कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आया, ऑलराइट, ये नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो मान है उससे उल्टे लग रहे होंगे, मतलब इस पे पुलिंग का लग रहा होगा। तो क्या इस पे पुलिंग का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगना, इस पे पुलिंग का नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगना पॉसिबल है? नहीं है। चूंकि नहीं है इसलिए ये हमारा पूरा सॉल्यूशन गलत हो गया है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दिया, क्योंकि मैं वो एक्सेलरेशन का ध्यान नहीं रखा था मैंने, तो साइन की गड़बड़ हो गई थी। लेकिन ये मैंने सब कुछ फिजिक्स सही लगाई, इसमें फिजिक्स गलत नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने की कि वी आर नॉट अप्लाइंग रॉन्ग फिजिक्स बट स्टिल वी आर गेटिंग रॉन्ग आंसर।
राइट, फिजिक्स इज करेक्ट बट आंसर इज रॉन्ग। तो हमें इतनी अच्छी फिजिक्स करनी है कि हम लोग फिजिक्स से चेक करके बता सकें कि आंसर सही है कि गलत है। तो एक बार कॉपी कर लीजिए और पहले इस पे अपन बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एक्स मैंने पॉजिटिव मान के लिख लिया। नहीं रविंद्र तोमर जी, फिजिक्स में एक्सेप्शंस नहीं होते, फिजिक्स में देयर आर नो एक्सेप्शंस, दीज आर लॉज ऑफ फिजिक्स। और हमारा अजम्पशन कि ये दोनों साथ साथ जा रहे होंगे, दैट इज मे बी रॉन्ग। भाई नॉर्मल की डायरेक्शन ये तो संभव है नहीं, और ये मानी तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है ये कांटेक्ट में ही ना हो। इट इज समथिंग लाइक दिस, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में ये दो डस्टर है, ओके, मैं पुश करूंगा तो नॉर्मल प्लस आ जाएगा, लेकिन मैं इसको पुल करूंगा, हाँ एक्सेलरेशन भी रोंगे मिस्टर अमोल गर्ग। ऑलराइट, नॉर्मल की वैल्यू से हमें समझ में आया कि एक्सेलरेशन इज रॉन्ग। वाई एक्सिस ये मान रखिए बच्चे, हालांकि वाई एक्सिस का इस प्रॉब्लम में कोई रोल नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल सही सुधीर सिंह, नॉर्मल पुल नहीं करता इसलिए गलत है, ओके, चूंकि नॉर्मल पुल नहीं करता इसलिए गलत है। नॉर्मल कैन ओनली पुश, इट कैन नॉट पुल। Why is it not possible? Because normal cannot pull, नॉर्मल से पुल नहीं कर सकते। जैसे कि इन दोनों के बीच नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, मैंने इस डस्टर को खींचा तो क्या मैं इस डस्टर को नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से पुल कर सकता हूं? नहीं, पुश कर सकता हूं, पुश कर सकता हूं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली। तो ये मिस्टेक्स आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सही सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। अब सही सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? हाँ कर रहे सही सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? पहली बात, पॉसिबिलिटी ये थी कि ये दोनों पुश करें तो नॉर्मल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो अदर पॉसिबिलिटी इज कि नॉर्मल इज जीरो, अदर पॉसिबिलिटी इज दैट नॉर्मल इज जीरो। नाउ फॉर दैट पॉसिबिलिटी हियर वी गो, इफ नॉर्मल बिकम जीरो, तो ये देखिए पहले एफबीडी, अब मैं सिर्फ जो जरूरत की फोर्सेस है वही लिख रहा हूं, ऑलराइट, और भी लग रहे हैं पर मैंने वो नहीं लिखे, इस डायरेक्शन की फोर्सेस लिख रहा हूं मैं। और नॉर्मल को जीरो, इफ assuming normal is equals to zero, alright, if normal is zero, this is what is your FBD. Now if normal is zero, obviously they will not be accelerating together. If normal is zero मतलब उनका कॉन्टैक्ट ही नहीं है, जब कॉन्टैक्ट नहीं है तो उनका एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, जैसे कि ये दो डस्टर, ऑलराइट, कॉन्टैक्ट ही नहीं है तो एक्सेलरेशन सेम क्यों होगा, जबकि हम पुश कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन सेम आ रहा है, ऑलराइट। तो गोइंग फर्दर, ये एक्सेलरेशन A1 ऊपर मान लिया, ये एक्सेलरेशन A2 नीचे मान लिया, या इसको भी नीचे ही मान लेते हैं, ऑलराइट, और 1 और 2 वही लिख देते हैं जो उधर लिखे थे। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी 5 किलोग्राम के ब्लॉक के लिए, 50 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 5A1। इसके लिए क्या आएगी 100 sin 37 डिग्री माइनस 50 इज इक्वल टू 5A2। ये भी इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो जाएगा, ये भी इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो A1 का वैल्यू कितना आ गया 10 sin 37 डिग्री विच इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन। A2 कितना आ जाएगा, ये अपन ने पहले भी निकाला हुआ 60 आता है, राइट, 100 into 0.6 60 minus 550 10, तो A2 becomes 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन, ऑलराइट। तो ये पॉसिबल है ऐसा होना, इसमें कोई फंडामेंटल मिस्टेक नहीं हो रही है,
सो दिस इज करेक्ट आंसर. हाँ, ऐसे यही जेई में होता है बच्चों. आईआईटी के अंदर दिस इज व्हाट दे डू. आपको फंसाने के लिए सवाल में बस इतना सा चेंज करने की जरूरत है. और अपन ने जो एक चीज सोची थी कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या चीज, कि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती है, वो देखिए थ्योरी में पढ़ा था. अब सवाल में ऐसे यूज हुआ कि नॉर्मल कैन ओनली पुश. इस सवाल में ऐसे यूज हुआ. याद तो कर लिया था अपन ने कि नॉर्मल कैन ओनली पुश, राइट, बट उस सवाल में ऐसे यूज हो रहा है. हाउ डिड यू टेक 5A2? अरे यार आज क्या हो रहा है. 10A2, सॉरी. ऑलराइट, आई नीड टू टेक रेस्ट, मोर रेस्ट, or maybe taking more rest has made me do mistakes. Sorry, 1 meter per second square. All right, 10A2, 5A. Okay. फिफ्टी साइन 37 डिग्री बेटा जो यहाँ बना है यही उठा के इधर बना दिया, बाकी के फोर्सेस काम के नहीं थे, वो नहीं बनाए. रोहन चौधरी शुरू से सुनिए लेक्चर, समझ में आ जाएगा. क्योंकि नॉर्मल जब अपन ने ये वाला लिया था तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई थी. नेगेटिव मतलब पुल कर रहा है, पुल कर नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि कॉन्टैक्ट छूट गया होगा. द ओनली पॉसिबिलिटी इज कि कॉन्टैक्ट छूट गया होगा, क्योंकि नॉर्मल अदरवाइज और कुछ हो नहीं सकता. राइट, पॉजिटिव मान रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, पर नेगेटिव पॉसिबल है नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि जीरो हो जाए, मतलब कॉन्टैक्ट ना आ रहा है. अरे लिया तो है इसमें से भाई, ये एफबीडी का बस इतना ही पार्ट बना लिया क्योंकि यही काम का था अपने डिस्कशन के लिए. ये वाले फोर्सेस काम के नहीं थे, तो मैंने सिर्फ इतना पार्ट बना के थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर दिया ताकि आपको दिख जाए क्लियरली. आपको क्लियरली दिख जाए, इसलिए हमने, यही एफबीडी है लेकिन इसमें से हमने सिर्फ ये वाला फोर्स बना लिया क्योंकि मोशन इसके अलोंग हो रहा है, तो इसी फोर्स पे ध्यान दे दिया अपन ने. बिल्कुल सही, हमें चेक करना पड़ेगा रोहित गर्ग जी. चलिए, काफी अच्छे बच्चे हैं. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. इट वॉज अ वेरी गुड प्रॉब्लम. दैट्स नाइस, गुड जॉब. अब ऐसा ही केस रस्सी में भी होता है. जरा आपको बता दें एक सवाल सिंपल सा लेके. ठीक है, दोनों सवाल सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन ए ये है कि मैं 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक को 150 न्यूटन फोर्स से इधर खींच रहा हूं. क्वेश्चन पार्ट बी ये है कि मैं 5 किलोग्राम वाले ब्लॉक को 150 न्यूटन के फोर्स से इधर पुश कर रहा हूं और बीच में लंबी सी रस्सी बांध रखी है. दोनों केस में दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालना है. दोनों केस में दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालना है. करें.
ओके, ए वाला सॉल्व करते हैं जरा जल्दी से। $150 और इस पे लगा ये टेंशन का फोर्स। टेंशन रस्सी सिर्फ पुल कर सकती है, जैसे रस्सी इससे हम पुल कर सकते हैं, तो ये पुलिंग का फोर्स लगा दिया अपन ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है कैसे ये टी का वैल्यू इधर आ जाता है, ये डिस्कस किया हुआ जब हमने थोड़ा सा टेंशन आपको यूज करना सिखाया था। ऑलराइट, ये टी इधर, ये 10 किलोग्राम। ऑलराइट, यही एफबीडी बनेगा। अब यदि हम इसको खींचेंगे और ये ए से चलेगा तो रस्सी चूंकि टूट नहीं रही है, ऑलराइट, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, तो जिस वेलोसिटी से भागेगा उसी वेलोसिटी या उसी एक्सेलरेशन से इसको भी भागना पड़ेगा। तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं 150 माइनस टी, ये इसके लिए लिख रहे हैं अपन। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा इसलिए अपन ने उसके एफबीडी में अभी जरूरत नहीं समझी। इज इक्वल टू 5 है, ये 5 किलोग्राम के लिए इक्वेशन, ये 10 किलोग्राम के लिए इक्वेशन। T इज इक्वल टू 10 है। ऑलराइट, सॉल्व कर लीजिए। A बिकम्स इक्वल टू, ऑलराइट, 150/15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर भी मेरा कहना है चेक करना चाहिए। ऑलराइट, तो चेक करेंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर दिया अपन ने, तो टेंशन की वैल्यू आ गई 100 न्यूटन, मतलब सब ठीक है। राइट, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? आगे बढ़ते। अब बी में हम लोग को तो पता नहीं है, लेट से कुछ बच्चों ने बोला साहब हमें तो नहीं पता कैसे लग रहा है, तो ये 150 न्यूटन और इस पे टेंशन का फोर्स लग रहा होगा पुलिंग का, तो ये अपन ने इसको पुल करवा दिया। और इस 10 किलोग्राम पे टेंशन का फोर्स लग रहा होगा अगेन पुलिंग का, इसको पुल करवा दिया अपन ने। ऑलराइट, एड दीज टू इक्वेशंस, इनको जोड़ लीजिए। अमोल गर्ग जी, आप लिखते नहीं हैं, आप क्या इसको देखते हैं फिर पूछते हैं फिर समझते हैं फिर लिखते हैं। आप इसको लिखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि मैं ऐसा मान लूं, ऑलराइट, अब प्रॉब्लम ये है, वैसे तो यही दिख रहा है बहुत बड़ी गड़बड़ है, बट फिर भी ना दिखे लेट से, ऑलराइट, तो मैं मान लेता हूं ये इस तरफ जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। ऑलराइट, ये ए से जा रहा है तो मुझे इसको भी ए से चलता हुआ इधर मानना पड़ेगा। ये तो यही गड़बड़ हो गई क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन इधर, बट फिर भी सॉल्व करते हैं। तो 150 प्लस टी इज इक्वल टू 5 है। ये कितना हो गया? यदि अपन ने इस दिशा को प्लस मान के लिखा है तो ये हो जाएगा टी की जगह माइनस टी इज इक्वल टू 10 है। जोड़ दिया इनको अपन ने, जोड़ दिया तो इधर बचा सिर्फ 150, इधर आ गया 15 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है, एक्सेलरेशन तो फिर से बढ़िया सा आ गया 10। लेकिन जब सॉल्व करेंगे टेंशन के लिए तो आएगा -100। -100 मतलब कि टेंशन तो ऐसे नहीं लग सकती, मतलब ये इधर लग रही होगी। इसका मतलब दिस सॉल्यूशन मस्ट बी रॉन्ग। ऑलराइट, एक्सेलरेशन इसलिए सेम लिए बिकॉज ये हमारी बेसिक ऑब्जर्वेशन की रस्सी से बांध के यदि हम चीजों को चलाते हैं तो साथ साथ चलते हैं। ऑलराइट, ऐसे देख लीजिए, ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि रस्सी टाइट रहने के लिए जरूरी है कि इनकी वेलोसिटी सेम हो। जैसे कॉन्टैक्ट में दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी सेम था, ऑलराइट, वैसे इसमें भी सेम था। अब यहां आप देख सकते हैं टेंशन नेगेटिव आ गया। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? समझिए, सिर्फ मैथ्स की हम मैथ्स यूज कर रहे हैं लेकिन फिजिक्स छोड़ के नहीं यूज कर रहे। हमको जो फैक्ट पता है, ऑलराइट, कि टेंशन ऐसे ही लग सकती है, यदि वो फेल हो रहा है तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन गलत हो गया।
अब हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि जैसे ही पुश किया होगा, हमारी ऑब्जर्वेशन है रस्सी स्लैक हो जाएगी, जैसे पुश करेंगे रस्सी स्लैक हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी तो फोर्स नहीं लगा पाएगी, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 150 से हमने पुश किया, दैट्स इट, इस पे कुछ फोर्स ही लगेगा, T इज इक्वल टू 0, दिस इज योर FBD, दिस इज A1, दिस इज A2, so A1 becomes equal to 150 by 5 which is 30 और A2 is equals to 0 बटा 10 which is equal to 0, तो जब तक जाके टक्कर नहीं होती तब तक नहीं होगा, राइट। इंजीनियर्ड क्लैश, सर टी सेम क्यों लिए, डिस्कस किया हुआ है क्लास में पहले, आपने या तो प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस नहीं देखे, शुरू से देखिए तब न्यूटन्स लॉ समझ में आएंगे, बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है, राइट। टेंशन कैसे लेते हैं, शशांक सर यदि उस वाले वीडियो का लिंक बता दीजिएगा इनको जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था टेंशन फोर्स 2 या 3 लेक्चर पहले। देख लीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए, ऐसा हर सवाल में नहीं होगा, बड़े एक्सेप्शनल कम सवालों में होता है ये, तो ये कम सवालों में होता है इसलिए इसको लोग पढ़ाते ही नहीं है, जबकि मेरा कहना है जेई में आने लायक कोई चीज होगी तो ऐसा केस होगा। ऑलराइट, सो इफ देयर आर नो फर्दर डाउट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। Find acceleration of blocks. Correct.
ऑलराइट, यही एफबीडी बना लेते हैं पहले। 100 न्यूटन फोर्स नीचे, ये 37 डिग्री पे एक, तो 100 cos 37 डिग्री एक कंपोनेंट, पिछली क्लास में सिखाया था लेना। 100 sin 37 डिग्री, और टेंशन का फोर्स जो इसको पुल कर रहा होगा, इधर टेंशन का फोर्स जो इसको पुल कर रहा होगा, और एक 50 sin 37 डिग्री। ऑलराइट, ये इस 50 के कंपोनेंट्स हैं। ऑलराइट, इस 50 के ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, इस 100 के दोनों कंपोनेंट्स हैं। ये एक्सेलरेशन अपन ने ऊपर मान लिया, ये कंपोनेंट अपन ने इस एक्स वाई के अलोंग लिए थे, सेम सवाल पहले किए। ऑलराइट, फिर ये N2 और N1 भी बना लीजिए। सो दिस इज अवर फ्री बॉडी डायग्राम। ऑलराइट, अब अपन क्या कह सकते हैं, उस 10 किलोग्राम ब्लॉक के लिए 50 का फोर्स से हम खींच रहे हैं -t, वो प्लस माना है तो -t, माइनस 100 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 10a, फिर इसके लिए t माइनस 50 sin 37 डिग्री इज इक्वल टू 5 इंटू a, जोड़ दीजिए 50 माइनस 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 15a। राइट, तो ये कितना हो जाएगा, -10 -30 -40 -40 by 15 is your acceleration, that is -8 by 3 meter per second square. Now how do we know this is right or wrong? Still we do not. Alright, let's check it. कैसे चेक करेंगे, टेंशन से चेक कर सकते हैं। टेंशन की वैल्यू चेक कर लीजिए, यहाँ पे पुट किया आपने। ऑलराइट, तो ये लिखा हुआ है, कितना लिखा था, 30 उधर चला गया, तो 5 - 5 इंटू 8/3, और ये 30 इधर चला गया। सॉल्व करके देख लीजिए। सो दिस इज -40 + 90/3, so which is 50/3. This is force of tension. तो टेंशन नेगेटिव नहीं आया, हमने माना ये था ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, क्या नीचे आना संभव है? यस। टेंशन पॉजिटिव आना मतलब कि पुलिंग संभव है? यस। तो हमारे को फिजिक्स इसी तरह से सीखनी पड़ेगी कि, क्योंकि यदि मैंने शुरू से आपको सिर्फ इक्वेशंस पर डिपेंडेंट कर दिया बच्चों, जैसा मैक्सिमम बच्चे होने वाले हैं आपके साथ के जिन्होंने जे की तैयारियां शुरू कर दी है अलग अलग जगहों पे, वो सिर्फ इक्वेशन से फिजिक्स सोचेंगे, वो कभी सीखेंगे ही नहीं कि इक्वेशंस तो ठीक है, हमें एक पार्ट करती है फिजिक्स का, लॉजिक से हमें चेक करना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो अपन ने एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब 8/3 डाउनवर्ड्स, अपना आंसर हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइन। राइट, अब यहां पे यदि मैं इसको 50 न्यूटन पुश करने की बजाय ऊपर पुल करने या नीचे पुश करने लग जाऊं, तो हो सकता है एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर भी आ जाए, लेकिन टेंशन नेगेटिव आ जाए। तो टेंशन नेगेटिव है कि नहीं ये अलग से चेक कर रहे हैं, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है ये चेक करें। हाँ, हम किसी चीज को ऊपर खींचें तो क्या वो हो सकता है नीचे फिसलती जाए? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रस्सी से पुश कर सके, पुश ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। लेकिन यहां तो पुल है तो ठीक है। राइट, आप लोग चाहें तो घर पे ट्राई कर लीजिएगा, सिर्फ इतना सा चेंज है, इस 50 को नीचे करके देखिएगा, ऊपर की बजाय देखिएगा क्या होता है। ठीक है, चलिए। ह्यूमंस किस ऑर्डर का फोर्स लगा सकते हैं? पुरुषोत्तम शर्मा। ऑलराइट, अभी कल ही जो है एक बंदे ने 501 किलो का डेडलिफ्ट किया है, तो उसने 5000 न्यूटन का फोर्स लगाया होगा, दैट इज ह्यूमन रिकॉर्ड। ऑलराइट, डेडलिफ्ट का मतलब डेडलिफ्ट मतलब नीचे से ऐसे वजन उठाने का, 500 किलो मतलब 5000 न्यूटन का उसने फोर्स लगाया होगा। लेकिन यदि वो फोर्स इंपल्सिव नेचर का है कि जोर से जाके मुक्का मारा किसी बहुत ट्रेंड बॉक्सर ने, माइक टाइसन या किसी ने,
तो वो हो सकता है कि किलो न्यूटन्स के ऑर्डर का हो जाए, लेकिन उस इंस्टेंट में। ओके, तो वो सबका अलग अलग होता है। पुरुषोत्तम शर्मा जी, ऑलराइट, आप किस ऑर्डर का लगा सकते हैं आप बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।